अब आप सिर्फ अपनी सासू माँ और अपने पति को ही जानती होंगी, और किसी को तो नहीं पहचानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी पहचान सबसे करवा देती हूँ। मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती, मिलवाइए। बिल्कुल। ये देखो, ये है मेरी माँ, यानी हमारी सासू माँ दुर्गा देवी, तुम्हारी बड़ी मामी सास, जिनके घर में तुम्हारी सासू माँ और तुम्हारे पति रहते हैं। तुम भी इन्हीं के ही घर में रहोगी। ठीक है बहू, खुश रहो, खुश रहो। अब इन्हें तो तुम जानती हो, ये है तुम्हारी सासू माँ। अरे खुश रहो बस। और ये है तुम्हारे, मेरा मतलब है तुम्हारे पति के छोटे मामा और छोटी मामी। इनसे तो पहले मिल चुकी होगी ना? हाँ, इनसे मैं मिल चुकी हूँ। सुनिए, इन सबके पैर छूते छूते तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। सबके पाँव पड़ने की क्या जरूरत है? हाथ जोड़कर प्रणाम कर रही हूँ, काम चल जाएगा। नहीं बहू, ये घर के बुजुर्ग है और तुम्हारे मामा मामी हुए ना, तो चलो इनके पैर छुओ। पैर छूने से क्या इनकी इज्जत बढ़ जाएगी? और हाथ जोड़ के प्रणाम करने से क्या इनकी इज्जत कम हो जाएगी? जान ना पहचान, फ्री में बन गए मेहमान। पाँव छूते ही क्या मेरी भक्ति साबित हो जाएगी? ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। बाद में। हाँ, हम कौन सा इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे पाँव छूने का, मत करो। क्या हुआ ना कि रात से जाग रही है तो बेचारी थक गई है, बस इसीलिए थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना उसकी। बिल्कुल सही कहा पोल्टू दादा, थक गई होगी। वैसे यहाँ आस पड़ोस के काफी सारे लोग आए हुए, पाँव छूकर नहीं, कम से कम हाथ जोड़कर ही आशीर्वाद ले लो सबसे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब मैं तुम्हें हमारे परिवार से मिलवाती हूँ। ये है हमारी बड़ी जेठानी, यानी इस घर की बड़ी बहू। और वो मीता दीदी है, हमारे चाचा जी, मेरा मतलब है तुम्हारे पति के, यानी तुम्हारे छोटे मामा के बेटे की पत्नी। हम इस घर में ना 4 बहू हैं, और ये है मेस दीदी, जिनकी जगह तुमने इस घर में अब ले ली है। देखिए, आप सब लोगों को तो मैंने जान लिया, पहचान लिया, लेकिन ये तो मेरे दुश्मन है ना। क्या कहा तुमने? दुश्मन? अब तुम ही बताओ, अगर मैं अपने पति को नहीं छोड़ती तो तुम इनसे शादी कर पाती क्या? तो सोचो, मैं तुम्हारी दुश्मन कैसे हुई? मैं तो तुम्हारी दोस्त हुई ना। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी बातें करती है। मेरे पति ने तो कहा था कि आप बिल्कुल बेवकूफी भरी बातें करती है और आप पे बिल्कुल समझ नहीं है। जहां तक मैं देख मैंने तुम्हें बोला था ना, सबसे खुले मिलने की जरूरत नहीं है, ऐसे बातचीत करने की जरूरत नहीं। क्या कर रही हो तुम ये? अरे अगर इनसे बात नहीं करूंगी तो असली बात कैसे पता चलेगी? असली बात? हाँ, असली बात ये है कि आप कैसे इंसान हैं। ये तो मुझे वो ही बता सकती है ना जिसने आपके साथ जिंदगी गुजारी हो, और इनसे बेहतर ये कौन जान सकता है। और हर बात ना मैं यूं ही नहीं मान लूंगी, मेरी भी अपनी समझ है।
लेकिन इनसे मुझे ये तो पता चलेगा कि आप कैसे इंसान हो और कितना सता सकते हो अपनी बीवी को। ये तो मुझे यही बताएंगी ना? क्यों करेंगी ना आप मेरी मदद इसमें? क्यों मदद नहीं करूंगी? तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ। जंग का मैदान अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो मैं तुम्हारा ख्याल ना रखूं, हाँ? या फिर कभी मुझे मुसीबत आ जाए तो तुम मेरी मदद ना करो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब तो तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारी मदद करना तो बनता है ना? बस बस इतना काफी है। अरे ये कैसी दुल्हन है? अच्छा ही है ना। पारो को तो खूब सताया इन दोनों ने। अब समझ में आ रहा होगा नई दुल्हन की जगह कैसा बॉम्ब उठा के लेके आया है पोल्टू। हमारा क्या है, आ जाएंगे रोज टीवी सीरियल देखने। वैसे तुम्हारी दूध उबालने वाली रस्में भी बाकी है ना अभी शायद, लेकिन हमने तो दूध चढ़ाने के लिए रखा ही नहीं। पता है क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। वो क्या है ना, तुम इस घर में जरूर आई हो दुल्हन बनकर, लेकिन ये घर तुम्हारा है नहीं। ये घर ना हमारी मामी माँ का है। अगर तुम इनकी रसोई में जाकर दूध उबालने वाली रस्म करोगी तो सारी सुख समृद्धि तो हमारे घर में आ जाएगी। तुम्हारा तो कोई फायदा नहीं होगा ना इसमें। ये जो तुम्हारी नई नई सासू माँ बनी है ना, इन्हें ना दूध पहले से खरीद कर अपने आंगन में रख देना चाहिए था तुम्हारे लिए। फिर उसमें उबाल आता तो पता चल ही जाता ना कि तुम्हारे पति की सुख समृद्धि बरकरार है या नहीं। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम कहोगी तो मैं जाकर दूध चढ़ा देती हूँ। तुम्हारे ही बस कहने का हम इंतजार कर रहे थे और कुछ नहीं। अब क्या करूं बताओ? ये क्या बात होती है? माना कि हम बड़ी मामी के यहाँ रहते हैं, लेकिन आप क्या एक पैकेट दूध लाकर अपनी माँ को नहीं दे सकते थे? और मम्मी जी आपको भी ना सलाम ही है। मतलब आप एक पैकेट दूध लाकर नहीं रख सकती थी? नहीं दुल्हन आई है घर पे, लेकिन घर पे दूध ही नहीं है। आप क्या दूसरों के घर की सुख समृद्धि के लिए मुझे पत्नी बनाकर लाए थे? अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कौन भर रहा है? हाँ, मेरा बेटा तो हर महीने का खर्चा दे रहा है ना। बिल्कुल सही कहा पिशी माँ ने। पोल्टू दादा बिल्कुल घर खर्च में पैसे देते हैं। वो जितना देते हैं ना उसमें तो सिर्फ उनका और उनकी माँ का ही हो पाता है। अभी तक इन्होंने तुम्हारे नाम पे कोई पैसे नहीं दिए, तो फिर हम दूध कैसे लेकर आते, तुम ही बताओ। बस छोटी को बात बढ़ाने से फायदा नहीं है। बड़ी दूध चढ़ा दो। मैं लिया नहीं मतलब? मैं दूसरों के घर की सुख समृद्धि के लिए कोई भी रस्में नहीं निभाऊंगी। आपसे शादी की है ना, तो आपको ही इंतजाम करना पड़ेगा। मैं नहीं जानती कि आप कहां से लेकर आएंगे, लेकिन लाना ना आपको ही पड़ेगा। अभी कैसे इंतजाम करूंगा? वो क्या है ना, अभी अलग रसोई भी नहीं है। तो किसने कहा नहीं है पोल्टू दादा? अरे चाची जी की रसोई तो ऊपर ही है ना, वहां चली जाओ। क्या बोल रही हो तुम? हाँ ना, नहीं दुल्हन घर में आई है, क्या ऐसे ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ाओगे तुम इनको? मैं ऊपर चढ़ के तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी आप एक कोई गैस स्टोव लेकर आ जाइए, लेकिन कल तक गैस आ जानी चाहिए। कल से मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। हाँ, अगर आपने ज्यादा पैसे नहीं दिए तो हम बड़ी मामी की रसोई का खाना क्यों खाएंगे? हमें अपना खुद से खाना बनाना पड़ेगा। क्यों बड़ी मामी, मैं सही कह रही हूँ ना? मतलब मैं तुमसे ये नहीं कह सकती हूँ ना कि कल से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। नहीं, आप कल ही ना गैस का इंतजाम करेंगे, बस। मैं कुछ और नहीं जानती। कल ही? कल नहीं तो परसों, लेकिन इन 2 दिनों में ना गैस का इंतजाम हो जाना चाहिए। मैं अभी इन 2 दिनों में बड़ी मामी के यहाँ खाना खा लूंगी, लेकिन उसके बाद ना मुझे अपनी गैस चाहिए। बहू भात का फंक्शन हो जाए पहले, उसके बाद मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी। हमारा खाना दूसरे क्यों बनाएंगे? मैं ना तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती हूँ, और अब एक काम करती हूँ, मैं चल के दूध चढ़ा देती हूँ। जब वो उबलने लगेगा, बाहर आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी। तभी तो पता चलेगा ना तुम्हारे पति की सुख समृद्धि तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करती है। क्योंकि हाँ, वो एक बात और कहनी थी।
मैं ना तो तुमसे जलन रख रही हूँ और ना ही मुझे तुम पर गुस्सा है, बल्कि मुझे तो अब यकीन हो गया है जो मैं नहीं कर पाई ना वो तुम जरूर कर लोगी। देखिए, आप मुझसे गुस्सा मत होना, लेकिन जो काम मुश्किल लगता है ना उसको मुझे मुमकिन करना आता है। और इस घर के मर्द और इस घर की माओं को ना थोड़ा सिखाना जरूरी है। इस घर में ना भोले भाले बने रहने से ना बात नहीं बनती। क्या हुआ, आप अभी तक खड़ी क्यों है? कब से आई हूँ मैं, कुछ खाने का इंतजाम तो कीजिए। कौन, मैं? हाँ, आप ही। अरे मतलब इतनी देर से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप कम से कम 2 मिठाई के टुकड़े ही ले आइए मेरे लिए। आप क्या बस घर पे सबके सामने हुक्म चलाएंगी और सब आपका कहना मानेंगे और सब कुछ दूसरे लोग ही करेंगे क्या? थोड़ा बहुत आप भी कर लीजिए माँ, ऐसे कैसे चलेगा? आप कम से कम ना 1 प्लेट मिठाई लेकर आ जाइए। इतना तो मैं समझ ही गई हूँ कि आपसे कितना हो सकता है। बहू के लिए कुछ करना तो आपके बस का ही नहीं है, तो जो भी घर पे है ना आप मुझे वो ही ला कर दे दीजिए।